हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई आज की जो वीडियो है वो हमने एस्टेट 2024-25 को लेकर ये वीडियो हमें बनानी पड़ी है। बहुत सारे मैसेज कमेंट्स हमारे पास आए थे और कुछ भ्रामक स्थितियां यूट्यूब पर लगातार फैली हुई थी। उन्हीं को हम आपको कंफर्म करने आए हैं कि आपके एक तो एग्ज़ाम की जो डेट है, जो लगभग जो भी बैच बेचने वाले अधिकारी क्या बोलूँ उनको मैं, यूट्यूब चैनल है या बिजनेसमैन है, उन्होंने अप्रैल की कौन कौन सी डेट सुझाई है कि जिसको एग्ज़ाम हो सके। फिर अधिकारियों का एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है और आप 90 नंबर कैसे ले 150 में से, उस रणनीति पर भी हम बात करेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में है। यदि आप इनमें से कहीं भी आप इच्छुक हो तो आप ले सकते हो, इस वीडियो को पूरा आप देख सकते हो। लेकिन भाई इससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो हमने आपको दिखाया है वीडियो के स्टार्टिंग में तरीका, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो भाई, एस्टेट का जो एग्ज़ाम है आप सभी साथियों को पता है, हर साल आमतौर पर भिवानी बोर्ड है वो नवंबर में फॉर्म निकालते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही शेड्यूल तैयार किया गया, लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर उसकी डेट जनवरी की दी गई, जनवरी में भी एग्ज़ाम कुछ कारणों की वजह से नहीं हुआ। कारण जो भी हो, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। और फिर 8 और 9 फरवरी की एग्ज़ाम की डेट दी गई, एग्ज़ाम उन तारीखों को भी नहीं हुआ। और जो बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर थोड़े से डीमोटिवेट हो गए, तो उनके लिए ही हम ये वीडियो है और एग्जैक्ट जानकारी दे रहे हैं। कुछ साथियों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर आप आराम से बोलते हो या तेज बोलते हो, तो भाई यूट्यूब ने आपको फंक्शन दिया है, आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, अपने हिसाब से वो कर आप देख लिया करो। तो भाई एक तो जो नोटिस है भिवानी बोर्ड ने आपके लिए निकाला है, ये चलो मैं नोटिस आपको दिखाऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर ले कि भाई कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एग्जाम की डेट है आपको दे दी गई है, और क्या एग्जाम की डेट दी है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ ने तो 5 और 6 तारीख की एग्जाम की डेट दे दी, शनिवार रविवार की। कुछ ने दे दी भाई 12 की और 13 की, ठीक है, यानी 12 का शनिवार है। और कुछ एक यूट्यूबर ने 12 और 7 कितने भाई 19 और 20 की, ठीक है। और कुछ ने लास्ट की दे दी, आप ये लगाओ 20 और 7 27, यानी 26-27 जो अप्रोक्सीमेट है, ये डेटें दे दी, क्योंकि सबको पता है कि हरियाणा बोर्ड शनिवार को और रविवार को ही एग्जाम लेता है। अब वो ये बोल देते हैं कि 100% आपका इन डेटों पर एग्जाम होगा। और हमारा जो बैच था 500, और साथ में ये भी आपके लिए खास डिस्काउंट देते हैं कि हमारा जो 599 का बैच था वो हमने 249 का कर दिया है। किसी का 1200 का बैच था, उन्होंने 800 का कर दिया है, 700 का कर दिया है। तो भाई ये जो सारी डेटें आपको बताई जा रही है भाई, ये महज उनके तुक्के हैं, उनके कोई लिंक नहीं है, उसी हिसाब से उन्होंने ये जो डेट है वो बताई है। आज हम इसी चीज को लेकर भिवानी बोर्ड में हमारी एक टीम गई, क्योंकि भाई हमारे भी कई साथी है तैयारी कर रहे हैं और वो भिवानी से ही है। तो मैंने उनको स्पेशल बोला कि सर आप अपना टाइम निकाल कर प्राइवेट स्कूल से आप तैयारी कर रहे हो और साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो भिवानी बोर्ड प्लीज विजिट करके आए। उनके कुछ वहां पर जानकार भी थे, तो वहां उन्होंने बोला कि सर कुछ 5-6 को बोल रहे हैं, कुछ 12-13 को। तो भाई उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसी कोई भी डेट अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस डेट को लेकर अभी तक रिलीज नहीं की है कि आपका इस तारीख को एग्जाम होगा। तो भाई उनको बेचने बैच और आपको बैच लेने हैं तो उनकी वीडियो देखिए और बैच लीजिए। लेकिन सेल्फ स्टडी है वो मैं कैसे बताऊंगा, कैसे, वो भी हम लास्ट में जिक्र करेंगे।
अब भिवानी बोर्ड ने क्या नोटिस जारी किया है वो भी मैं दिखा देता हूं। ये नोटिस जारी किया है कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा फरवरी मार्च 2025 में विद्यालय, गुरुकुल, विद्यापीठ के नियमित और स्वयं पाठी यानी कंपार्टमेंट वाले, अतिरिक्त विषय वाले, पूर्ण विषय अंक सुधार, आंशिक अंक सुधार परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यानी भाई क्या जारी कर दिया है? एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, सीधी सी बात अपनी वाली लैंग्वेज में है। एडमिट कार्ड भिवानी बोर्ड ने जारी कर दिए हैं और वहां आप साइट पर जाकर जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये तय है। और ये एक और बात है कि जो आपके एग्जाम है, तो हमने इस चीज की भी जांच पड़ताल निकाल लिया है, दोबारा से इनकी डेट शीट बनी है। 2 अप्रैल तक तो भाई इनके एग्जाम ही चल रहे हैं, 2 अप्रैल तक तो इनके एग्जाम चलने वाले हैं। वहां जो हमें पता लगा है, हमें यही बताया गया है कि भाई 2 अप्रैल तक तो एग्जाम ही चलेंगे, तो फिर 5 और 6 को तो एग्जाम कैसे ही ले सकते हैं। तो इस स्पष्ट तौर से मना कर दिया इस पहली डेट के लिए कि भाई नहीं होगा। फिर जो बाकी अप्रैल में जो एग्जाम होना था, जो 12, 13 और जो डेट बची हुई है, उनको लेकर एक और जानकारी मिली है हमें। वो जानकारी ये मिली है कि भाई हमारे जो स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, अप्रैल के अंदर हमारा क्या चलता है? चेकिंग अभियान चलता है। यानी जो भी बोर्ड के एग्जाम वगैरह होते हैं, जो एग्जाम स्कूलों में होते हैं, उनको जो चेक किया जाता है, कॉपियों को चेक किया जाता है, कॉपी चेकिंग बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो अभियान चलता है। और उसमें लगभग क्या है, एक ये बात निकल के आई है कि मोस्टली जो स्टूडेंट, मोस्टली जो टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगती है इसके अंदर, ठीक है। और उसमें प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनकी भी ड्यूटी, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है। और इसके साथ साथ जो सरकारी होते हैं उनकी तो ऑलमोस्ट क्या है भाई, सभी की ही लगती है इसके अंदर। तो अप्रैल में तो क्या है, आपका चेकिंग का अभियान चलता है पूरा का पूरा। और जो ये चेकिंग का अभियान भी क्या है भाई, अलग अलग स्कूलों में बनाया जाता है, जो जिले के अंदर जो बड़े बड़े स्कूल है, और उन्हीं स्कूलों में क्या है, मोस्टली एग्जाम आपका होना है। तो इसलिए आपका जो एग्जाम है अप्रैल में भी उन्होंने क्या बताया है कि धूमल स्थिति बताई है कि सर अप्रैल में जो एग्जाम के जो चांस हैं होने के, वो ये लगाओ कि आपके हमारी तरफ से ना होने के चांस 90% चांस है कि अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं होगा। भाई 10% है कि बोर्ड इस पर विचार कर ले, तो फिर हम आपको इंफॉर्मेशन उस चीज के लिए रिगार्डिंग आपको दे देंगे। तो ये चीज अधिकारियों से कुछ हमें इस चीज को लेकर मिला है, ठीक है। ये और जो ये नोटिस है, आप ये सारे इसमें देख ही सकते हो, इन चीजों के लिए नोटिस है। और ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हो इन नोटिस को, ठीक है। साथ के साथ भाई अब 90 नंबर लेने का क्या तरीका है भाई? 90 नंबर लेने का तरीका ये है कि यदि आपका पेपर, हम तो ये कहते हैं कि भाई चलो जो ये बोल रहे हैं यूट्यूबर 12-13 को, 12-13 अप्रैल को ही लेके चलो कि आपका एग्जाम हो जाए। तो जिन्होंने तैयारी कर ली है वो डेली अपना मॉक टेस्ट लगाएं, और जिनकी अब तक तैयारी नहीं थी उनके लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि साथियों मैं बता देता हूं आपको कि जो पीआरटी की 5000 प्लस जो भर्ती है आपकी इसी एस्टेट के बेस पर आएगी। साथ में टीजीटी की भी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आपकी टीजीटी की भी आएंगी। और पीजीटी की हालांकि जो हमें सुनने में मिला है कि बहुत कम वैकेंसियां आएंगी, बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई एक बार अपना जो एस्टेट है इसको क्लियर करें, क्योंकि फिर बार बार क्लियर करने का झंझट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो जो मॉक टेस्ट है वो लगाते रहे, और जो आपका 90 नंबर का कॉमन पार्ट है ना भाई, कॉमन पार्ट, उस पर आप काम करें। सीडीपी है, सीडीपी आपको ये लगता है कि जैसे मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप इसके प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए। मैं ये कहता हूं जैसे आप पहला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, आपके 16-17 क्वेश्चन ही ठीक होंगे। आप मेरे कहने से कोई एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और कोशिश कीजिएगा कि PYQ क्वेश्चन हो वो सभी। और PY क्वेश्चन चाहे आप CTET के हो, चाहे STET के हो, चाहे रीट के हो, चाहे यूपी टेट के हो, वो सारे आप इसमें लगाओ। आपका स्कोर 16 या 17 के बीच में, और हद मार के 18 नंबर आपके बनेंगे। कितने में से? 30 में से। तो इसलिए आपको असली काम करना है सीडीपी पे। तो सीडीपी पे सेल पहले तो आपको डिटेल थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, जिसके लिए आप SK मंगल या और भी कई किताब मार्केट में है, ठीक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की है, उससे भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है वो भी।
ठीक है, तो वो उनसे आप कर लो 30 नंबर की तैयारी। कम से कम 30 में से आप प्रोग्राम बनाओ ऐसा अपना कि भाई आपके कम से कम 25 प्लस नंबर आपके आए। ठीक है, ये सीडीपी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश की 30 नंबर की आएगी भाई, हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में आपको पेडागोजी भी पढ़नी है। ठीक है, और कम से कम ये टारगेट बनाओ कि हिंदी में 15 में से आपके 12 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, यानी दोनों में से 12-12 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। कम से कम 24 नंबर के सिस्टम यहां से बिठाओ। ठीक है, उसके बाद भाई मैथ है 10 नंबर की, रीजनिंग है और हरियाणा जी के है। आप इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ो। आपको कोई ये लगता है कि भाई हाँ मेरे को कोई मुश्किल लगता है, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ के चल सकते हो भाई। हरियाणा जीके में आपकी बहुत बड़ी है 10 नंबर के लिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग के क्या भाई सिलेक्टेड टॉपिक है, प्रीवियस ईयर पढ़ के जा सकते हो। और मैथ और रीजनिंग पढ़ने का ये फायदा है कि 10 में से 10 नंबर आप स्कोर यहाँ से कर सकते हो। और हरियाणा जीके थोड़ी बहुत पढ़ोगे तो यहाँ से भी 7-8 नंबर यहाँ से भी आ जाएंगे। तो कुल ये नंबर लगाओ आप, यदि 26 नंबर भी ले लेते हो यहाँ से, तो कितने नंबर बन जाते हैं भाई आपके? 6 और 4 10 और 5 15, 2 4 6 और 1 7, 75 नंबर आप यहीं से ले सकते हो। और उसके बाद जो बचता है 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट बचता है। सब्जेक्ट तो भाई आपका सबका ये अच्छा होता है, और उसमें आपको खास तौर से 9-10 की जो बुक्स है वो अच्छे से पढ़ना है। और 9-10 के बाद जो टीजीटी के लिए मैं बता रहा हूं पहले, साथ में 9-10 का जो सिलेबस है वो जो 11वीं 12वीं में टच है वो भी करना है। और उसके बाद जो पीजीटी की यदि हम बात करें, तो जो 11वीं 12वीं का सिलेबस है और वो जो आपकी बीएससी के साथ टच करता है, आप वो भी पढ़ लें। वही टॉपिक पढ़ो जो 11वीं 12वीं का बीएससी के साथ टच करता है। तो आपके 100% आपका जो एस्टेट है वो क्लियर हो जाएगा। और इसी रणनीति से भाई मैंने अब तक 5 बार ये एस्टेट है क्लियर किया है, 5 बार एस्टेट किया है। और यदि अलग अलग बताऊं तो सारे ही लगभग क्लियर कर रखे हैं, लेकिन 5 बार मैंने टीजीटी का जो एस्टेट है इसी अपने तरीके से क्लियर किया है। और पीजीटी का भी एक बार मैंने पीजीटी का भी किया है, और पीआरटी का भी दिया था मैंने। जब पीआरटी को एलिजिबल कर दिया था तो पीआरटी में भी मेरे 115 नंबर आए थे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। और फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करें, आपका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय हरियाणा।